तो दोस्तों हे गाइस, हमारे 3 मस्कीटियर्स में 3rd मस्कीटियर आ चुका है। ये मेरा भाई है शिराज, ये होटलियर है बहुत बड़ा। तो अभी हम यंग गबरू मुंडे से मिलेंगे, हमारे नानू जी, जिनके लिए ये ट्रिप पूरा प्लान हुआ है। दिस इज लाइक हिज बैचलर पार्टी, ओनली 80 years लेट। सत श्री अकाल नानू जी। ओए नानू जी, तुसी यंग लग रहे हो। सुसी नानू जी, नानू जी, नानू जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। दोस्तों ये देखिए हमारे यंग गबरू जवान मुंडा नानू जी। नानू जी, तुसी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा, ओके। हेलो। है ही स्मार्ट। हाँ वो तो है। आप भी के जो हमारे फुकरे मूवी के चूचे हैं, उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल लिया। ये देखिए चूचा रेस्टोरेंट दोस्तों, चूचा रेस्टोरेंट। खतरनाक लग रहा है। बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स लाइंड अप हैं, लोकल कुजीन, सी फूड, BBQ। लग रहा है यहाँ पे कुछ पेट पूजा होने वाली है। ये दोस्तों मलेशिया के फ्रूट्स, ये स्नेक फ्रूट देखिए। मम्मा ये क्या? This is mandarin. मैंगस्टीन। Mangosteen. And this has a hard cover, but once you open it, then it has a white lychee-like fruit, which is very, very delicious, very sweet. दोस्तों आ चुका है पेट्रोनास, आप देख सकते हैं। क्या मैग्निफिसेंट है यार। दोस्तों ये इन कैरेक्टर्स के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए हमारे नानू और मम्मा। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों जिस चीज़ का आप सबसे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पेट्रोनास टावर, वो देखिए दोस्तों, क्या बेहतरीन, क्या ही बेहतरीन आर्किटेक्चर है। आप ये देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि दोनों टावर सेम है, लेकिन एक्चुअली दोनों टावर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बहुत कम ही लोगों को पता है। सो इस टावर की हाइट 452 मीटर्स है, 88 फ्लोर्स हैं इसमें। 41st 42nd फ्लोर पे ये 2 स्टोरी ब्रिज है यहाँ पे। ऑक्टोपस, प्रॉन्स का साइज़ देखिए, स्कैलप्स, क्रैब्स, माशा लगे हुए एकदम जोश टाइप बना रहे हैं। Get all the flavors. We've used bones also, and then they just do the filling. They'll put this spicy jus on top, and then it's complete. वाह। दोस्तों हम आ चुके हैं मलेशिया टू लेशिया, वो भी अपनी मम्मा जी के साथ। मम्मा हाय बोल दो, गाइस को हाय बोल दो। सो बचपन से हम दोनों का सपना था, बचपन से मेरा सपना था, मम्मी जी का तो जवानी में था कि हम मलेशिया की ऐड देखते थे, मलेशिया ट्रूली एशिया। तो अब हम थोड़ा मलेशिया घूमें, और फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे इंटरनेशनल साथ में जा रहे हैं ट्रिप पे। और हम अभी होटल में जाएंगे जहाँ पे हमें शिराज मेरा भाई और हमारे नानू द यंग मैन गबरू पंजाबी मुंडा, they are waiting for us, so we are really excited. Malaysia, as you know, is a very diverse country, both in terms of terrain and people. So terrain में 870 से ज़्यादा islands हैं, जहाँ पे it is divided majorly in 2 parts, Peninsular Malaysia and East Malaysia जो Borneo Islands हैं। So हम पूरा next 30 days we are going to explore Malaysia and experience its rich culture and heritage and what it has to offer to the people. मलेशिया जैसे मैंने बताया बहुत डाइवर्स कंट्री है। सो यहाँ पे हर रिलीजन के लोग मिलेंगे आपको। मेजरली एक इस्लामिक नेशन है, इस्लामिक बिलीव्स हैं इनके। सो वो कल्चर भी इनका एक्सपीरियंस करेंगे। गुड्स हैं काफ़ी बैड्स हैं, सो वो भी हम देखेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे। मामा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आई एम मिसिंग पापा एंड दादी जी फॉर श्योर, बट अदरवाइज आई एम वेरी glad that we could make this trip, and it is looking very nice. Look,
there. It is so beautiful. Airport itself is very aesthetic. चलो बस अभी इतनी ही फुटेज देंगे दोस्तों को, मम्मा को। दोस्तों देखो कितना बेहतरीन एयरपोर्ट है। क्रिसमस डेकोरेशन है। सो वैसे तो मलेशिया एक मेजॉरिटी इस्लामिक नेशन है, 70% लोग यहाँ पे इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन इट इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्स कल्चर। सो वो भी एक अरेंजमेंट है जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में समझाऊंगा। सो दोस्तों हम फाइनली अपना इमिग्रेशन के बाद एंड अपना लगेज कलेक्ट करने के बाद हम फाइनली ग्रैब में बैठ चुके हैं। सो मलेशिया जो एयरपोर्ट है वो थोड़ा आउटर स्कर्ट्स पे है। फिर आपको अगर मेन सिटी में जाना है KLCC में, तो उसके 3 तरीके हैं। एक तो तरीका है जो सबसे अफोर्डेबल है कि आप एक शटल सर्विस बस लेकर आप टर्मिनल 2 पे जाओ और वहाँ से आप बस पकड़ो, वो 12 रिंगिट में आपको KLCC पहुँचा देगी। और दूसरा तरीका है कैब का, तो जो हमने की है ग्रैब, बिकॉज मेरे साथ मेरी मदर भी हैं। मम्मी हाय बोलो। हेलो हेलो। तो फिर ग्रैब हमने की है और ग्रैब हमें पड़ी है 105 रिंगिट की। तो ये भी पूछते हैं कि कितना सामान है आपके पास, कितने लोग हैं, एंड उसके हिसाब से आप कैब करते हो। और तीसरा और जो सबसे एक्सपेंसिव है वो है अंडरग्राउंड जो ट्रेन है, जो मेट्रो। वो सरप्राइजिंगली वो बाकी हर जगह अफोर्डेबल है वो, लेकिन यहाँ से जब जाती है तो दैट इज़ एन एक्सप्रेस ट्रेन, तो उसका थोड़ा वो ज़्यादा महंगा टिकट हो जाता है। तो आप अगर अकेले हो तो आप उस ट्रेन के थ्रू जाओ। यहाँ आप और पैसे बचाना चाहते हो तो आप बस से जाओ। लेकिन येस, बिकॉज वी वर द 2 ऑफ अस एंड मेरे साथ मेरी मम्मा है, तो हमने एक कैब कर ली है। दिस इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव बट इट्स सेफर फॉर माई मदर ऑल्सो। वैसे ये कंट्री बहुत सेफ़ है, यहाँ पे क्राइम का ज़्यादा झंझट नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी। काफ़ी डाइवर्स एंड रिच इनकी हेरिटेज है। सो दे वर अर्लियर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश and they worked hard and they got independence after World War II and यहाँ पे they got separated from Singapore as well। जैसे मैंने सिंगापुर में आपको व्लॉग में बताया था उसके बारे में what happened। So जो भी नेशन के डायनेमिक्स हैं रिगार्डिंग द रिलीजन या रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स या रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी विच दे हैव, सो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे जाके आने वाले दिनों में। सो मैं आपको थोड़ा ड्राइव की वीडियो दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, एक टाइम था जब दुनिया का 50% रबड़ और टिन यहाँ से बनता था। यहाँ से माइन होता था और रबर प्लांट होता था। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस वाई जैपनीज़ की ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी इन टर्म्स ऑफ कॉन्करिंग साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज दे नीडेड रिसोर्सेज। सो आज की डेट में दे रियलाइज्ड कि हम सिर्फ अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे रिलाई नहीं कर सकते। सो very quickly they shifted from a resources based society to a agriculture society and then now to an industrial hub, and so much so कि यहाँ पे वर्ल्ड के मतलब fourth highest number of semiconductors are manufactured over here। fourth highest number of semiconductors they are manufactured over here। उनके पास ये कैपेसिटी इन्होंने बिल्ड की है। इन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनको इतना स्किल बन दिया है कि वो ये पुल ऑफ कर सकते हैं। सो इस ट्रिप पे आने के मेरे पास तो मल्टीपल रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि मेरे को अपनी मम्मा के साथ और नानू के साथ मज़े करने 29th तक, मतलब मेरे पास इनके साथ 8 दिन है। क्यों मम्मा, मज़े करोगे? Yeah, we are already enjoying ourselves. This drive is full of very green corridor and most of the trees are coconut trees. I could locate some other wonderful trees generally found at cool places like Arcadia is there, and
So it's beautiful. I'm just enjoying the drive, and I'm sure we have a great holiday ahead. ग्रेट. सो ये हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप है. एंड इससे पहले जब हम यूएस गए थे तो मैं तब सिर्फ 1 ही साल का था. मैं आई वाज 1. तो उस टाइम मेरे फादर की पोस्टिंग आई थी यूएस में. तो बट उसके बाद हम कभी एज अ फैमिली कोई ना कोई मिसिंग ही होता है. और आज भी हमारी फैमिली हॉलीडे में हमारे पापा जी और दादी जी मिसिंग ही हैं. वो घर पे हैं. उनको ही इज़ वर्किंग, ही इज़ अ हार्ड वर्कर. सो एंड वी आर हार्डली वर्कर्स. तो नहीं, आई विल नॉट से दैट फॉर माई मदर. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. मम्मी आके दिखा रही. तो हाँ, तो पहले तो ये है इनके साथ घूमना, भाई के साथ, नानू के साथ और मम्मी के साथ. एंड दूसरा रीज़न ये है कि मेरे दादू का जन्म यहाँ हुआ था. सो यहाँ पे एक जगह है कॉल्ड ईपो. सो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था. एंड आप सोच रहे होंगे वो कैसे पहुँचे. सो माई ग्रेट ग्रैंड फादर आफ्टर हिज सर्विस इन आज़ाद हिंद फौज गॉट ओवर, तो ही केम हेयर फॉर अ सिक्योरिटी गार्ड रोल पुलिस में. तो मलेशियन पुलिस में ही सर्व फॉर मैनी ईयर्स. एंड वो पेंशन भी ड्रॉ किए उसके बाद. इतना साल उन्होंने यहाँ पे सर्व किया. तो यहीं पे मेरे दादू का जन्म हुआ. एंड यहीं पे उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन की. फिर वो चले गए इंडिया वापस. एंड देन ही जॉइंड द आर्मी, बिकेम अ लेफ्टिनेंट कर्नल. और बहुत उन्होंने मेहनत की. सो मैं ईपो भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि कैसा है ईपो. एंड हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनका भी सरनेम सहोटा ही है. सो दे आर माई कज़न्स. सो मैं उनसे भी मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ. आई हैव कॉन्टैक्टेड देम ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. उनको हमने ढूंढा है. सो दैट वुड बी अ फन कन्वर्सेशन. और ऑल्सो जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है मेरे लिए कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री एंड पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस. सो मेरे को ये चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं काफ़ी. सो मैं मलेशियन कैंपेन पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे, जो वर्ल्ड वॉर 2 का हुआ था. सो हम अगले 1 महीने के लिए यहीं पे होंगे मलेशिया में. एंड ये लोग 29 को वापस चले जाएंगे एंड मैं रह जाऊँगा यहाँ पे. और मैं वापस आऊँगा 20 जनवरी को. क्यों मम्मा? This is too long. नंदलेस फिर उसके बाद हम यहाँ से जब हम कोलालमपुर में, लंकावी में और पेनांग में 28 तक इनके साथ घूमेंगे. और फिर ये लोग वापस चले जाएंगे इंडिया. और हम लोग पेनांग से हम जाएंगे ईपो. और फिर ईपो से हम जाएंगे कोटा बारू और केलंटान और मलक्का, जोरा बारू. और फिर हम वहाँ पे जाएंगे बोर्नियो आइलैंड्स जो हैं. सो बोर्नियो आइलैंड्स इस जो मेजर पॉपुलेशन है वो यहाँ पे पेनिनसुलर मलेशिया में रहती है. एंड एक बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल तो नहीं लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स हेयर इन पेनिनसुलर मलेशिया. एंड वहाँ पे जो बोर्नियो आइलैंड्स हैं वहाँ पे इट इज़ एन आइलैंड जहाँ पे विच इज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय 3 कंट्रीज. तो 3 कंट्रीज आर देयर ऑन अ सिंगल आइलैंड, ब्रुनाई, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. सो आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर बोर्नियो आइलैंड्स. वहाँ पे रिकॉर्ड बारिश होती है जनवरी में. सो वी आर गोइंग इन अ रॉन्ग मंथ, वो भी एक रेन फॉरेस्ट में. बट ठीक है, वी विल ट्राई टू बी केयरफुल. वहाँ पे वी हैव लॉट्स ऑफ फ्लाइट्स बिकॉज public transport is not that much. So every place we are taking flights, like from Johor to Kuching we have taken a flight, then Kuching to Kinabalu, and वहाँ से फिर मीरी, एंड वहाँ से फिर संदाकन. तो पूरा वो आइसोलेटेड जगह है वहाँ पे. इट इज़ नॉट फॉर देयर ट्राइब्स. सो इसलिए वी विल गेट टू नो हाउ इट इज़. सो टुडे इज़ day 1 इन मलेशिया. एंड हमने काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं हम भी. क्यों मम्मा? मम्मा तो थक गए हैं काफ़ी. इस एज में हो भी जाता है ना मम्मा? ऐसा कुछ नहीं है. आई एम क्वाइट फ्रेश एंड आई वुड जस्ट फ्रेशन अप अ लिटिल एंड गो एंड एक्सप्लोर. इसको मैं AI से चेंज कर दूंगा कि हाँ मैं बूढ़ी हो गई. तो हम लोग कल हमने ट्रैवल करना शुरू किया था जामनगर से. वहाँ से हमने एक ट्रेन पकड़ी, अहमदाबाद आए. अहमदाबाद में फिर हम 6 घंटे रुके और फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के आए
और ये सब मतलब हमारी फ़्लाइट 3 बजे सुबह थी, सो यू कैन अंडरस्टैंड रात भर हम ऐसे बस बैठे रहे। बट ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सेन्योरिटा। क्यों बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। So this is there, but never mind. It's worth it. It's worth it. Lady has said it herself. Lady in red and black. चलो सायोनारा। और अब हम जाएंगे अपने होटल में और मैं आपको मिलाऊंगा अपनी फैमिली से और होटल भी दिखाऊंगा जो है हॉलीडे इन। सो इनके साथ तो आई एम लिविंग इन होटल्स ओनली, रिजॉर्ट्स ओनली, जो थोड़े लाइक बुटीक होटल्स होते हैं एवरेज कॉस्ट वाले। बट व्हेन दे गो बैक तो आई वुड बी शिफ्टिंग टू हॉस्टल्स बिकॉज मज़ा मेरे को वहीं पे आता है लोगों के साथ। सो एज वेन एवर यू ट्रैवल तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल, तो अदरवाइज उसका कोई पर्पज़ नहीं है। सो आई दैट्स व्हाट आई फील। सो यस, और पूरे 1 महीना हमने हॉस्टल्स ही बुक किए हैं जनरली पूरे मलेशिया में। सो इट वुड बी अ फन जर्नी। सो फ्रेंड्स, मैं और मेरी मम्मा अभी पिछले 10 मिनट से ट्रैवल कर रहे हैं इसी कैब में जो हमने दिखाई थी। सो हम बात कर रहे थे कि कैसे यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है और कोई हॉर्न नहीं है। सेम चीज़ मैंने सिंगापुर में भी देखी थी एंड यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ। सो इट इज़ प्रीटी इंस्पायरिंग। आई होप हमारे देश में भी कल को ऐसा कुछ हो। मम्मा, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? हाँ, मतलब शायद आउटस्कर्ट्स पे तो कोई पेडेस्ट्रियंस नहीं दिख रहे, बाईसाइकिलर्स या स्कूटर्स, तो हो सकता है उनके लिए डिफरेंट रोड्स हैं या लेन्स हैं, या ये थोड़ा बाहर है तो इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा पीसफुल लग रहा है। इट इज़ सो इन्वाइटिंग, मतलब जस्ट द वेरी मिनट वी लैंडेड हेयर बड़ा एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पफुल और इतना ग्रीन भी है और इतना सुंदर भी है और सब कुछ एकदम स्पिक एंड स्पैन, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। कॉल किसका आ रहा है आपको? बात कर लो भाई पापा से। दोस्तों देखा, मेरी मम्मी ने कैमरा का रोल नहीं रोका, पापा का फ़ोन साइलेंट पे कर दिया बट अभी वो बात कर रहे हैं। सो ऑल अंडर कंट्रोल। सो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे जो स्काईलाइन है जिसमें बिल्डिंग्स हैं। सो ये हम आ गए हैं मलेशिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में, पुत्रजया में। एंड आप ये मल्टीपल जगहों पे आप देखेंगे कि कैसे संस्कृत के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। लाइक इवन इस बेल्ट में जैसे सिंगापुर है तो दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड। एंड ये पुत्रजया जो है तो ये भी हमें जैसे पता है कि एक संस्कृत वर्ड पुत्र से इसका है, तो इसका एग्जैक्ट मतलब मैं आपको बताऊंगा रिसर्च करने के बाद। आई एम करेंटली नॉट अवेयर, मैं पूछूंगा। एंड दूसरी चीज़ है कि कुआलालंपुर जो है वैसे तो वो इतना फ्लैशी है और इतना स्काई स्क्रैपर्स के लिए नोन है, बट उसका मतलब क्या है वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि मलय लैंग्वेज में कुआलालंपुर मीन्स मडी रिवर, तो जहाँ पे 2 रिवर मडी मिले, इट्स लाइक संगम। सो एक टाइम था जब कुआलालंपुर वाज लाइक पूरा एक मड लैंड था, वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन दे बिल्ड इट अप इंटायर ऑन देयर ओन। सो ये एक चीज़ होती है कि क्या एक गवर्नेंस कर सकती है। देयर मेनी फ्लॉज ऑल्सो इन दिस गवर्नमेंट। मैं इनको ऐसे सिंगापुर जितना हाईली रेट नहीं करता, लेकिन देयर आर ऑल्सो मेनी गुड थिंग्स लाइक हाउ दे हैव कॉपीड एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़, जो इनको बाकी कंट्रीज़ में अच्छा लगे। लेट्स से अगर इनको सिंगापुर का एफिशिएंसी सिस्टम अच्छा लगा तो दे ट्राई टू कॉपी दैट। साउथ कोरिया की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी अच्छी लगी, दे ट्राई टू कॉपी दैट। जापान का इनको मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी अच्छा लगा, सो दे हैव ट्राई टू कॉपी दैट। फिर दे हैव बिल्ड देयर ओन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो शरीयत लॉज के हिसाब से बैंकिंग करे, एंड इट्स अ मिक्स ऑल्सो, प्राइवेट बैंकर्स आर ऑल्सो देयर। एंड नाउ दिस इज़ गेटिंग यूज्ड बाय ऑल द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज एज वेल। सो यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग का सबसे बड़ा हब है इन मलेशिया। सो वो इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आने वाले 1 महीने में। और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी मैं इनके गवर्नेंस के बारे में नोट करूँगा, क्योंकि मेरे को यही चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं तो मैं यही शेयर कर सकता हूँ।
फ्रेंड्स वी हैव एंटर्ड कोलालमपुर एंड कोलालमपुर में एक डेवलपमेंट एरिया है जिसको कहते हैं KLCC, सो दैट इज़ कोलालमपुर सिटी सेंटर, विच इज़ अराउंड जो पेट्रोनास टावर जो द फेमस एक टाइम पे द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड था, सो उसके अराउंड जो डेवलपमेंट एरिया है उसको KLCC बोलते हैं। एंड वहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं टूरिस्ट के लिए, इट्स अ डेवलप्ड एरिया। तो हम आज मोस्ट प्रॉब्ली वही एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स सी, हमारा होटल भी वहीं पे है, इट्स कॉल्ड हॉलीडे इन। तो दोस्तों, हे गाइस, हमारे 3 मस्कीटियर्स में 3rd मस्कीटियर आ चुका है। ये मेरा भाई है शिराज, ये होटलियर है बहुत बड़ा, तो उसी ने हमें ये सारी बुकिंग्स करने में हेल्प की है बिकॉज ही इज़ फ्रॉम होटल इंडस्ट्री। सो ये हमारा होटल है हॉलीडे इन एक्सप्रेस। इट्स काइंड ऑफ अ सेमी लग्जरी बुटीक होटल एंड आप देख सकते हैं बहुत ही साफ। अभी हम चेक इन करेंगे। ओ कितना बोलो बोलो, शर्माओ मत। मम्मा, कैसा लग रहा है आपको अपने अडॉप्टेड बेटे से मिलकर? सही में बहुत फर्क लग रहा है, पता है? फोन पे इतना नहीं, इतना उसमें लग रहा है। बढ़िया है। दोस्तों, लिफ्ट आई थी बट हम लोग मस्ती में ही रह गए। सो दोस्तों, ये देखिए बड़ी खूबसूरत क्रिसमस डेकोरेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। ये देखिए, और ये इनकी लॉबी है, वेंडिंग मशीन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बैठ के सब अपने प्रसादे चख सकते हैं। और ये रिसेप्शन है, मेरा भाई चेक इन कर रहा है हमारे लिए। कितना स्वीट है यार ये बंदा, ही इज़ अ ग्रेट गाय। मलेशिया का होटल खरीदते हुए डील चल रही है, बिजनेस डील दोस्तों। पहले दिल्ली मुंबई के एरिया के होटल खरीदता था ये, अभी मलेशिया आके इसने वापस से शुरू कर दिया। स्टाइल देखो यार बंदे का। शादी, गाइस को क्या बोलना चाहोगे? Guys, हम हॉलीडे इन में, आई कांट वेट टू roam around with these people. I'm already very excited. My excitement kicked in when I checked in, and I'm all fresh. I hope they are also fresh because it's going to be a long night. Beautiful town. फ्रेश तो नहीं है दोस्तों, रात के 2 बजे वाली फ़्लाइट थी हमारी। बट शादी मेरे को ऐसे अक्यूज़ करता है कि मैं अंकल टाइप सोचता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे म्यूज़ियम्स अच्छे लगते हैं और कल्चर अच्छा लगता है और गवर्नेंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये बोलता है कि आप अंकल बन चुके हो। सो ये बोलता है पार्टी वार्टी करो, क्लब्स जाओ, लेकिन 30 ringgits. क्या बोलोगे? 30 ringgits. नहीं देंगे Malaysian हम। tourism tax. विश्वगुरु हैं, हम नहीं देंगे। दोस्तों, प्रॉपर्टी के कागजात साइन हो चुके हैं यहाँ पे। जो मेरा भाई है उसने सोच लिया है कि ये कमरा नहीं खरीदेगा, होटल खरीदेगा सीधा। बड़ा ही सोचता है दोस्तों ये काफ़ी। नेपाल से है भैया? अरे हिंदी आती है भैया को तो। मुझे लगा भैया को हिंदी नहीं आती होगी। उप्स। देखिए दोस्तों, हम हर जगह हैं, हमारे लोग, हमारे दोस्त। I'm saying I'm just not hungry. I'm हैं? just not hungry. पार्टी बदल लिया साला। नहीं, बट अभी हम यहाँ पे जाएंगे टू एक्सप्लोर। वहाँ पे काफ़ी अरब खाना। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े कार्ड्स कटते रहते हैं। दोस्तों, ये मेरा भाई है, ये बचपन में बहुत बिगड़ा हुआ था लेकिन इसने बड़ी मेहनत की। सो मैं चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मेहनत करें। कुछ लोग हैं वो बस ऐसे घूमते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, वैसे नहीं। होटल जाओ, होटल खरीदो। शादी, अगला होटल कौन सा खरीद रहे हो? साउथ एशिया के सारे। दोस्तों, अगला होटल हम लंकावी में खरीदेंगे। कब्जा अकेला करेंगे। नहीं आता है, गैंग कब्जा। लेके आता है। ये मेरे सीईओ हैं, ये मेरे सीओओ हैं,
और मैं मैं सी चार्जेस की बदल गई है, हमने किसी पूरा सामान मैं ले लिया। CSO हूँ, चीफ स्लीपिंग ऑफिसर। और मैं कंजर्वेशनिस्ट। आई जस्ट ये देखिए दोस्तों, ये देखिए लेज़ी लोगों के लेज़ी टर्म्स। दोस्तों अभी ladies and हम gentlemen, welcome यंग to- गबरू मुंडे से मिलेंगे, हमारे नानू जी, जिनके लिए ये ट्रिप पूरा प्लान हुआ है। दिस इज़ लाइक हिज बैचलर पार्टी, ओनली 80 years लेट। सत श्री अकाल नानू जी। ਓਏ ਨਾਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੂ ਜੀ, ਨਾਨੂ ਜੀ, ਨਾਨੂ ਜੀ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। Very good. Good to meet. Yippee! ओए जगह नहीं, यहाँ से ठीक है। दोस्तों ये हमारा कमरा है, ये हमारे बेड, और ये टेबल, और ये टीवी। ये टीवी दोस्तों बहुत शानदार है, अभी देखूंगा इसको भी हाइप करने के लिए। हमारा दोस्तों इस होटल का मालिक, और ये हमारा वॉशरूम, यहीं पे रहना है। अरे ये मल्टी डोर है। ओह माय गॉड। तो ये शावर है दोस्तों, एंड आप देख सकते हैं कि एक इसका मतलब ये 2 लोग अब यूज कर सकते हैं साइड बाय साइड। 2 लोग यूज कर सकते नहीं हैं। मतलब अगर आप ये है तो You want to shower with me? No, no, I don't want to You shower. are with you. hitting That's on like me. the worst, man. तो गाइज ये हमारा कमरा है, एंड अभी यहीं पे रहना है। दोस्तों ये अभी हम कोलालमपुर में हैं 23rd तक, फिर 23rd से 24th को हम निकलेंगे यहाँ से लंकावी के लिए, और फिर 26th को निकलेंगे पेनांग, जॉर्ज टाउन, बटरवर्थ, वो सब देखेंगे। फिर 28th को ये लोग वापस कोलालमपुर आ जाएंगे, और 28th को हम असली एक्सप्लोरेशन ऑफ दी मैग्निफिसेंट आइलैंड मलेशिया ट्रूली एशिया होगा 1 महीने के लिए दोस्तों। सो ऐसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे मतलब लोग बड़े कम हैं, एकदम कोने में हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम एक जगह जा रहे हैं जो हमारी एंड स्पॉट है संदाकन, एकदम ईस्ट मोस्ट प्लेस है मलेशिया में। सो वहाँ की बड़ी फेमस हिस्ट्री है, वो इतना रिमोट है कि जापानीज़ ने वहाँ पे 2500 ऑस्ट्रेलियन POWs वर्ल्ड वॉर 2 में सिर्फ चला कर और डिसेंट्री से और बीमारियों से मार दिए थे। कोई नहीं बचा था एक्सेप्ट फॉर 6 people आई थिंक, एंड वो एस्केप हुए एंड दे वर एबल टू टेल द स्टोरी, वरना किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, सोचो। सो हम बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि मैं पहली बार इतना वास्ट कंट्री ऐसे घूमने वाला हूँ। तो बहुत लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, काफ़ी हॉस्टल्स, काफ़ी फ़्लाइट्स, 6-7 फ्लाइट्स हैं, क्योंकि काफ़ी जगह बसेस भी नहीं जा रही हैं। सो हम एकदम ट्राइंग टू रीच द लास्ट प्लेस पॉसिबल, तो काफ़ी होगा। और ऑन दी अदर हैंड मेरा जो भाई है शिराज, हेलो बोलो। सो शिराज इज़ इन इज फाइनल ईयर होटल मैनेजमेंट में, होटल हॉस्पिटैलिटी में। Fuck you. फिर किस में? हॉस्पिटैलिटी है। हाँ तो हॉस्पिटैलिटी सही तो बोला। होटल में हेडशॉट के आज इज इन इट्स फाइनल ईयर और हॉस्पिटैलिटी में, और Shiraz is in its final year. नहीं। Very nice. कट 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 Very कट good, very कट कट कट। तो जो शिराज सिंह होटा मेरा भाई है दोस्तों, ये अपने आखिरी साल में है अपनी बैचलर्स की डिग्री आखिरी साल है यार, जिंदगी का आखिरी साल। अच्छा आदि तुम खुद ही बता दो यार, अब लोगों को थोड़ा सा मैं पता अपने है। आखिरी साल में हूँ। अरे बताओ ना, बताओ ना, बता दो यार, तुम क्या पढ़ रहे हो I'm यार? in my final semester of my hospitality management, and I'm going to be joining the industry now. So ये है मेरा पोर्टफोलियो पाजी, ये है मेरा पोर्टफोलियो। हाँ तो मैंने भी यही बोला है यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते। और दोस्तों मतलब बहुत शार्प बंदा है, इसे ऑपरेशन में बहुत पकड़ है, मार्की स्टूडेंट है अपने कॉलेज का, और इसने अभी सारे इंटरव्यू दिए ओबरॉयज़ के, हिल्टन के, और सारे इसके क्लियर हो रहे हैं। सो मतलब इसके बॉल इज़ इन हिज कोर्ट कि कहाँ जाना है। तो
चलो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा गप्पे मारते हैं हम दोनों भाई, और फिर हम नानू और मम्मी को लेके चलते हैं, क्योंकि आज बहुत लंबा दिन हो चुका है हमारा ऑलरेडी, लेकिन आज का दिन वेस्ट नहीं जाने दे सकते। तो आज हम घूमेंगे KLCC, काफ़ी कुछ अच्छे हैं, इनके साथ लंच करेंगे। मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं है वैसे ऑनेस्टली, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ मलई खाना खाने के लिए। मैंने सिंगापुर में पहले खाया था एक बार, तो इट्स प्रीटी नाइस, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। Malaysians get subsidy even for petrol. So they pay 1.99 ringgit per liter, and other foreigners pay around 2.62 ringgits per year, which was told by per liter, which was told by our driver. So subsidies hai, and they're really looked after. There's a good system of this good public transport connectivity also, and good cabs, clean cabs, civic sense. So I think it's really important for us to learn a lot. दे हैव वास्ट सप्लाईज ऑफ ऑयल, सो इसलिए यहाँ पे जो पेट्रोल और ये जो डीजल ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाता है। लेकिन दे रियलाइज कि हम इस पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सो व्हाट दे डिड इज़ कि ऑयल होना ही काफ़ी नहीं है। सो ऑयल के जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स, सो उनकी भी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग दबा के शुरू की, उसके टेक्नीशियन सुपरवाइजर्स ट्रेन किए, सो दैट दे आर एबल टू बिल्ड ऑन दिस लेगेसी। एंड हम सभी को पता है कि टूरिज़्म सेक्टर में कितना मलेशिया ने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, राइट फ्रॉम केव्स टू जैसे KLCC में जो टूरिस्ट हब स्पॉट्स हैं, एक्वेरियम और बर्ड पार्क, पवेलियन, तो मॉल्स, शॉपिंग के लिए भी। सो इट वुड बी प्रिटी फन। मैं एक महीने यहीं पे हूँ, सो हम डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मैंने यही, और ये मेरा आखिरी ईयर है, और ये इसका आखिरी ईयर है दोस्तों। तो आई होप शराज भी जल्दी से इसका ये इंटरव्यूज़ वगैरह ख़त्म हो जाए, इसीलिए इसका ट्रिप थोड़ा शॉर्ट है यहाँ पे। लेकिन इसका इंटरव्यू अच्छे जाते हैं तो आई एम पिचिंग हिम कि भाई मेरे को वियतनाम ज्वाइन करे। तो वियतनाम में इसके बाद जाऊँगा, एंड वहाँ पे मैं वियतनाम वॉर के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। सो लेट्स सी। दोस्तों ये देखिए हमारे यंग गबरू जवान मुंडा नानू जी तुसी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा ओके, Hello. है ही स्मार्ट है। हाँ वो तो है, आप भी की जीन्स है नानू जी हमें। शराज स्माइल। सो फ्रेंड्स, हमने सोचा है कि हम जाएंगे यहाँ पे, बहुत ही एक हैपनिंग जगह है ब्यूकिट बिंगतांग। सो दिन में अभी जा रहे हैं, रात को भी जाएंगे मैं और शराज अकेले, और दिन में इनको लेके जाएंगे मैं अपने ग्रैंडफादर को और मम्मी को लेके जाऊंगा, एंड वी विल ट्राई सम फूड देयर। पास में ही है 700 मीटर के आसपास, लेकिन मेरे नानू को आई थिंक वॉक में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहीं से कैब ले मंगवा रहे हैं। इट्स फाइन। ये एक पैटर्न है जो आप देखेंगे, ये वी हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट दिस, एंड वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस। तो एम इज़ कि कंफर्टेबल रहे नानू और मम्मी के साथ। सो लेट्स सी, वी विल हैव सम फन। ब्यूकिट बिंगतांग के बाद हम जाएंगे एंड पवेलियन एक्सप्लोर करेंगे। सो आप देख सकते हैं मम्मी, नानू और ये हमारी कैब आ गई है। डिस्टेंस कम है तो इसलिए प्राइस भी छोटा ही है, 8 रिंगिट है मात्र। तो ये कैब नहीं, सॉरी वो कैब है। शराज बातचीत कर रहा है अभी उससे, लाइजनिंग ऑफिसर। हाँ शादी प्लस वाली करो, मतलब 4 लोग इंक्लूडिंग ड्राइवर होता है। ओ, तो ड्राइवर को भी लेके जाना पड़ेगा क्या? क्या शादी? 4 वाली कर रहा हूँ मैं। तो जो कैब है उसमें लिखा था 4 वाली, बट वो इंक्लूडिंग द ड्राइवर होता है। कर दो आप, हाँ कर दो। सो यहाँ पे ग्रैब में मतलब आप कितना सामान लेके जा रहे हो, कितने लोग हैं, वो सब भी उसके हिसाब से आपको मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि मतलब प्रोटोकॉल्स हैं। सो हमने अभी एक नॉर्मल कैब की थी जैसे इंडिया में होती है सेडान, बट वो मना कर दिया उसने, तो अभी हमें थोड़ी सी एक प्लस साइज़ वाली करनी पड़ेगी। वैसे भी आप देख ही रहे हैं हम सब थोड़े हटे कटे हैं पंजाबी।
27 फ्लोर्स। जो पेट्रोनास है उस पे 88 है, Oh my God. और जो वो मर्डेका है आपने देखा था वो 118 है उस पे। टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट इन दी वर्ल्ड। दोस्तों अभी यहाँ पे मम्मी पापा से बात कर रहे थे, तो मैंने पूछा आपने ई सिम तो लिया नहीं था, आप बात कैसे कर रहे थे? तो उन्होंने बोला बस मैंने डेटा ऑन कर दिया और कॉल जा रहा था तो मुझे लगा कॉल कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रोमिंग के बहुत चार्जेस होते हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, एक ऐप है क्लूक, उसके ऊपर आप एक ई सिम ले लो फॉर मलेशिया, एंड बहुत ही अफोर्डेबल है। 30 डेज़ का मैंने ई सिम लिया है, 1.5 GB एवरी डे, एंड उसके मुझे कुछ 2000 देने पड़े, तो वो पूरे महीने के लिए था। सो ये सिम का आप ध्यान रखिएगा, उसको एक एक्टिवेशन प्रोसीजर है, वो आपको ईमेल कर देते हैं, सो उसको आप एक्टिवेट कर देना। तो दैट इज़ हाउ इट्स डन हेयर। और वैसे 7-Eleven जितने भी हैं उसके ऊपर भी आपको ई सिम्स मिल जाएंगे जनरली, फैमिली मार्ट पे भी मिल जाएंगे, 7-Eleven में मिल जाएंगे। एंड अगर जब आप पेनिनसुलर मलेशिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस, वो ट्रैवल ऑन दी गो करके एक कार्ड होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। वो 10 रिंगिट का होता है, प्लस आपको टॉप अप करवाना पड़ता है वो, सो दैट कैन बी यूज। तो इनके साथ तो बस मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगी, लेकिन वो भी मैं ख़रीदूँगा, आपको दिखाऊँगा, सो दैट जब मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँगा तो इट वुड बी ईजियर फॉर मी, क्योंकि मैं कैब्स नहीं लेता हूँ जनरली, मैं बसेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लोगों को स्टडी कर पाते हैं बेटर उससे। तो यस, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ है यहाँ पे। लेफ़्ट वाले लेफ़्ट पे चला रहे हैं, राइट वाले राइट पे चला रहे हैं, कोई जानवर रोड के बीच में नहीं है, और कोई आपको बेगर नहीं मिल रहा है। ये इनकी कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी में भी KLCC। एंड यहाँ पे हमारे होटल, ये हमारा होटल है हॉलीडे इन एक्सप्रेस, और उसी के साथ में ये मैकडॉनल्ड्स और फैमिली मार्ट है। सो इट इज़ अ ग्रेट लोकेशन फॉर फैमिली। सो यही है। एंड यहाँ पे हमें एक इंडियन शॉपकीपर मिले, तो उनका यहाँ पे एक शॉप है, रेस्टोरेंट है, उन्होंने बोला कि इंडियन खाना बहुत तगड़ा मिलता है। वो देखिए, आपको दिखेगा निक्स करके ऊपर बैनर लगा हुआ है अंदर। सो ये हमारी कैब आ गई। अब हम नानू जी को इसमें बिठा देंगे तो कंफर्टेबली चले जाएंगे। डिस्टेंस कम ही है यहाँ पे, बट हम मतलब ऐसे कंफर्टेबल हो जाएंगे नानू जी और मम्मी के साथ। दोस्तों हमारी मम्मी जो यहाँ पे ग्रैब के ड्राइवर है उनको बोल रहे थे रुकना भैया, एक बार दरवाज़ा बंद कर ले। फिर इनको रियलाइज़ हो कि हिंदुस्तान नहीं है ये, फिर इंग्लिश में आए। सो मम्मी थोड़ा Yeah. So we have just moved out to venture the city, and we are feeling very happy because we are all nicely tucked in together. We have so much to catch up. We are excited. चलो देख लिए दोस्तों, हमारी मम्मी नेचुरल बॉर्न एक्ट्रेस मीना कुमारी। तो ये देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद अभी हम यहाँ पे ब्यूकिट बिंतांग जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। सो दैट स्ट्रीट फूड थोड़ा सा खाएं। हम लंच कर रहे हैं बाहर। दिस इज़ आवर फर्स्ट मील इन कुआलालंपुर मलेशिया। फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे आ गए हैं ब्यूकिट बिंतांग। ये आप देख सकते हैं, मार्केट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये स्पा एंड ब्यूटी मसाज पार्लर। और अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये जो अब मैं खड़ा था और मैंने बाहर निकलते ही आई कुड जस्ट स्मेल कि बड़ी पंजेंट सी स्मेल थी। आई हैड दिस इन सिंगापुर। बड़ी, इसको डूरियन बोलते हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग इसको यहाँ पे। मेरा एक्सपीरियंस का अच्छा नहीं था, बहुत इसकी पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये जो यहाँ पे महाशय इसको सेल कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, क्यूट मम्मी और नानू हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो ऐसे ही होता है। इसको दोस्तों डूरियन बोलते हैं। I'm missing the rambutan. This is what is it? Lychee. Okay. अपनी लीची है।
Haina the lychee. And what is this? Rambutan. And this one? This is also lychee. तो दोस्तों इसको रंबूतान बोलते हैं और इसको लीची बोलते हैं। तो दोनों बड़े कज़न। थाईलैंड वाला सेटअप। इस फ्रूट को क्या बोलते हैं? मैंगोस्टीन। ये मैंगोस्टीन है ये मैंगोस्टीन है। और ये लीची। लीची। जो हमारे फुकरे मूवी के चूचे हैं उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल लिया। ये देखिए चूचा रेस्टोरेंट दोस्तों, चूचा रेस्टोरेंट। खतरनाक लग रहा है। बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स लाइंड अप हैं, लोकल कुजीन, सी फूड, BBQ। लग रहा है यहाँ पे कुछ पेट पूजा होने वाली है। तो गाइस हमारा पहला डिश आ चुका है। हम यहाँ पे बैठे हैं टाइगर गुड टाइमिंग रेस्टोरेंट में। शादी, व्हाट इज दिस? This is sweet and sour chicken. It is Malaysian flavored, so it is not that spicy, but it has a hint of both sweet and spicy. It is a Chinese and Malay combo. ओके, तो हमने तो सैफरन का ही स्वीट एंड स्वार चिकन खाया। सो शादी पहले हमारे सीनियर सिटीजन एंड सीनियर यंग गबरू मुंडा ही विल डू द ऑनर्स, और साथ में है नींबू पानी। अब पहले आप मुझे बताओ ये पहली डिश आपको कैसी लगी? I would rate it 8 on 10 because I like spicy food, and it was a little sweeter because of honey. But I think I'm expecting that from this dish, which is green curry and rice. Green curry is supposed to have spice because it is made a certain way, and it has beautiful flavors of kaffir lime. So I'm wanting to experience that. It's very ग्रेट। yum, very चलो, yum. आपको कैसा लगा मम्मा ये? I'm loving this, the Thai curry over this, but both are tasty. इसको थाई करी बोलते हैं। Thai curry. ओके, मुझे तो पालक चिकन लग रहा है। Yeah, it is Thai version of palak. ओह There's no palak in it actually. ओह, ये हमारी थर्ड डिश है। पहले ये बताओ ये कैसा था और ये क्या है? ये दोनों This I था। would rate 10 on 10. Oh, great. Very nice. It gave me beautiful flavors, and this is pepper lamb, and this will have a little flavor of barbecue. It gave us some early evening feel. So I'm looking forward to this also. But Okay. this was Very yummy. ग्रेट। सो दोस्तों यहाँ पे मास्टर शेफ शाहजहाँपुर चल रहा है पूरा। सो देखते हैं कौन जीतता है। normally दोस्तों कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? Very good. वेरी गुड। देखो दोस्तों पूरा टेबल एकदम बिस्तर नाबूद हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग कोलालमपुर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी का व्यू देखते हैं कैसा है। वो गाड़ी आ गई। सो दोस्तों यहाँ पे ये भाई साहब ये बैम्बू का जूस बेच रहे हैं, एंड ये शुगर केन और ये लेमन। ये बैम्बू का जूस मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सो आई होप आई विश ये मैं ट्राई कर पाता, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी ले लिया है। तो ये शुगर केन जूस मैंने ले लिया है। सो गन्ने का जूस बड़ा ग्लास, शेयरिंग इट। ये दोस्तों मलेशिया के फ्रूट्स, ये स्नेक फ्रूट देखिए। मम्मा ये क्या है? This is mangarine. मैंगोस्टीन। Mangosteen. And this has a hard cover, but once you open it, then it has a white lychee-like fruit, which is very, very delicious, very sweet. This is pear, how we have it. This I haven't tasted. This is some form of a pear and a guava, like something. आई थिंक ये दादू जी ने भी खिलाया हाँ, हमें। खिलाया। And this is what name did he tell us? लिम्बान या कुछ ऐसा था इसका। Yeah, I don't remember this. This is rambutan. This is also a rambutan, version lychee of का a sister. lychee, हाँ. Very great, sweet. great. Those are tangerines. वाओ, Cherries. Look at the size of cherries. वो देखिए दोस्तों चेरी का साइज। ये क्या दोस्त? mango है. मैंगो। ओ भाई इनका मैंगो बहुत तगड़ा होता है, जूस टाइप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी हो गई है। सो हम अभी सोच रहे हैं कि हम कैब कर रहे हैं, और यहाँ से ये ब्यूकित बिंतांग में एक जगह है जैलन एलोर। तो हम यहाँ पे ये नाइट लाइफ में एक्टिव होती है, लेकिन हम दिन में आ गए यहाँ पे। बट ठीक है, हम रात को भी आएंगे। और अभी हम यहाँ से क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई है, सो हम जा रहे हैं पेविलियन मॉल, एंड उसके लिए हमने कैब मंगवा ली है। एंड आवर यंग मैन इज़ ऑल्सो
फाइटिंग इट आउट इन द हीट। आप देख सकते हैं नानू जी एंड मम्मा जस्ट टेकिंग अ ब्रेथ। वैसे तो नानू जी बोल रहे थे कि भाग के चलते हैं, लेकिन क्योंकि मम्मी की थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक इट स्लो। क्यों ब्रो? कुछ बोलो भी भाई, गाइस वेट कर रहे हैं आपका। गाइस गाइस जा रहे हैं पवेलियन, गाइस वहाँ पे जाके बताएंगे कैसे है, क्योंकि यहाँ से तो बता नहीं सकते। पवेलियन में सुना है शनेल पवेलियन डियोर। ये वाला पवेलियन बेच तो नहीं है, सैफरन वाला है भाई। चैनल बैन। भाई सही, सब चैनल पता होना चाहिए, बैन। रेफरेंस पता होना चाहिए। चैनल बैन। रेफरेंस पता होना चाहिए। आज से 5 मिनट का बैन लगा रहे हैं हम इस पे। पुअर जोक्स। जोक्स क्या है इसमें? लोगों को रेफरेंस तो बताओ। बताओ बताओ, आप बताओ। नहीं यार, नहीं आप अब मेरा बताइए। शाजी पाजी बता दे, जोक्स बता दे शाजी नहीं, अब- जी बता। जोक की तो चलो इतना भाव कर, 10 मिनट का ब्लॉग, 10 मिनट। तो ये हमारी टैक्सी आ गई है, अभी हम जा रहे हैं पवेलियन मॉल थोड़ा एसी की हवा खाने। सो ऑल गुड। मम्मा भी चाह रही है। दोस्तों ये हम आ चुके हैं पवेलियन के सामने। यहाँ पे ओ देखो तो कितना ऊंचा है। ओ माय गॉड। दोस्तों ये पवेलियन है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक मॉल है। ये देखिए ऊपर, जैसे मैडिसन स्क्वायर है न्यूयॉर्क का, वैसा लग रहा है ना। दोस्तों ये देखिए क्रिसमस डेकोरेशन कितनी सुंदर हुई है, ऊपर से नीचे तक दिखाता हूँ आपको। सेंटा क्लॉस भी बैठे हैं वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे एक बेकरी है हॉट क्रश करके, तो उन्होंने देखो मार्केटिंग के लिए कितने सुंदर सुंदर लोग बिठा रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए क्या अखंड कोरियन सुंदर गाइस। सुंदर लोग हैं यार, इतने सुंदर कैसे होते हैं यार लोग। अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते होंगे ये लोग। दोस्तों तो हमने पवेलियन मॉल घूमा पूरा, बहुत ही बढ़िया था। सारी चीज़ें, मतलब इतना महंगा चीज़ तो मैंने तो अपने लिए कभी कपड़े इतने महंगे नहीं खरीदे। मेरे भाई को थोड़ा बहुत शौक़ है, बट उसने भी कुछ ज़्यादा ख़रीदा नहीं। सो हम बस विंडो शॉपिंग करके और क्रिसमस डेकोरेशन देखकर और एक कॉफ़ी पी के स्टारबक्स पे, तो अब हम वी विल आई थिंक कॉल इट अ डे बट नॉट द नाइट। अभी हम होटल जाएंगे और यहाँ पे कैब आ रही है, मेरे भाई ने मंगवाई है, और होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे कि रेस्ट करवाएंगे, और फिर रात को हम पेट्रोनास टावर देखेंगे लाइटिंग के अंदर, और अरब स्ट्रीट पे जाके कुछ ऐसा वेस्ट एशियन मिडल ईस्टर्न टाइप खाना खाएंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। शादे, हाउ वाज इट? Good. It's a good mall. You must visit for luxury stores or luxury brands if you want to see good brands. They're available over here, and rates में भी फ़र्क है, and they're on discounts. Not as much, but I think another 1 or 2 days nearing Christmas, things would have more sale. तो भाइयों महंगा मॉल है बहुत, पैसे लेके आना। ओ भाई साहब, ये थोड़ा वैसा नहीं लग रहा है जैसे म्यूरल टाइप होता है ना कि बाहर आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, 4D टाइप। ऐसा लग रहा है बिल्डिंग से ही बाहर आ रहा है। कितना बेहतरीन बनाया है, मतलब ऐसा बनाने के लिए इतना एफर्ट। It's a curved ये तो LED. ये हम भी कर सकते हैं यार अपने देश curved है, में। देखो। तो हाँ यार, जो कर्व टीवीज आते हैं वो भी तो यही फील देते हैं। वो देखो
ये वाला पांडा पहले भी आया ना। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने कमरे में आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी लाइटें छोटी कर दी हैं, थोड़ा सो जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, फिर 1-1.5 घंटे बाद उठेंगे, पेट्रोनास टावर जाएंगे। फिर यहाँ पे शराज मेरे भाई ने बड़ी अच्छी एक स्ट्रीट देखी थी, उस पर डमास्कस करके एक जगह है, वो मैंने अभी रास्ते में देखी चलते हुए। सो वहाँ पे बहुत अच्छा अरेबिक खाना मिलता है, तो हम वो वी विल ट्राई दैट। अदर देन दैट बहुत अच्छा था फर्स्ट टाइम। तो कुछ चीज़ें हमें ये समझ आ गई कि एक तो नानू जी के लिए व्हील चेयर तो हमें करना ही पड़ेगा बंदोबस्त। तो वो एक हमारे अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि व्हील चेयर अरेंज करेंगे, व्हील चेयर। और उसका भी आधा जुगाड़ हो चुका है, आधा कंफर्मेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा। और मेरे भाई ने किया है, वो भी रिसोर्सफुल है काफ़ी। फिर उसके बाद नथिंग मच, अभी बस थोड़ा रेस्ट करते हैं बिकॉज आई गॉट अप येस्टरडे। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखेंगे तो आई गॉट अप एट 8 AM और अभी 3 PM हो गए। सो मुझे उठे हुए मतलब 30-32 से आवर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और ट्रैवल करते हुए अराउंड 28 आवर्स हो चुके हैं। सो अब आई थिंक इट्स टाइम की टू टेक अ पावर नैप बट नॉट वेस्ट अ टाइम। तो इसके बाद हम जाएंगे पेट्रोनास टावर और फिर डिनर, फिर बाकी का कल का प्लान हैपनिंग होगा काफ़ी। सो स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, आफ्टर टेकिंग अ गुड नैप एंड नहाने धोने के बाद हम रेडी हैं पेट्रोनास टावर को अपने विज़िट के लिए, और नानू जी और मम्मी भी आ रहे हैं एंड हम नीचे बेसमेंट में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सो पेट्रोनास टावर की भी एक बहुत रिच हिस्ट्री है, वो मैं आपको वहाँ पे जाके ही बताऊँगा, सो दैट आप बेटर रिलेट कर सको। एंड शराज भी यहाँ पे रेडी हो रखा है शादी, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर नानू एंड मम्मी। पेट्रोनास की तैयारी में नानू जी एंड मम्मा जी एंड मेरा भाई और मैं। यस दोस्तों, ये हम गाड़ी में बैठ चुके हैं पेट्रोनास आइकॉनिक मलेशिया का लैंडमार्क जाते हुए। मम्मी कैसा लग रहा है? नानू जी I'm very excited and actually this place is so beautiful. रात को with all the lights we are expecting it to really look nice. हमने सुबह देखा था थोड़ा सा, we had a glimpse. ओके। नानू जी आपको कैसा लग रहा है मलेशिया? कैसा लग रहा है मलेशिया? मलेशिया बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट और काफ़ी डिफरेंट है। चलो वेरी गुड। तो देख रहे हैं आप, हम एक्साइटेड हैं, और फिर उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा अरब खाना खाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों आ चुका है पेट्रोनास, आप देख सकते हैं। क्या मैग्निफिसेंट है यार। मैं आपको भेज भी देती हूँ, मैं चेक करके बताती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, दुनिया का अजूबा पेट्रोनास टावर। वो देखिए कितना ऊंचा है और कितनी लाइटें इस पर लगी हुई हैं। वो देखिए तो फॉर दोज हू डोंट नो, इसकी हाइट 452 मीटर्स है। एंड ये जो दो टावर्स हैं, ट्विन टावर 1, ट्विन टावर 2, दोनों अलग अलग कंपनीज़ को इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। सो इट बिकेम लाइक अ रेस। एक साउथ कोरियन कंपनी थी सैमसंग, और दूसरी जापानीज़ कंपनी हज़मा या हमज़ा ऐसे करके उसका नाम था, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। सो इट वाज बिल्ड की टू पुट मलेशिया ऑन द वर्ल्ड मैप, कि एक ऐसा टावर जो बनाकर लोगों के मन में मलेशिया की एक अलग ही इमेज आ जाए। एंड इट वाज अ स्टेटमेंट टू द वर्ल्ड दैट मलेशिया इज़ ओपन फॉर बिजनेस। सो अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानें हैं, मॉल
रोलेक्स के शोरूम्स और बहुत कुछ है अंदर, हम जाके अंदर एक्सप्लोर करेंगे। बट आप ये देखिए एक बार फिर से कितना ऊंचा है ये आर्किटेक्चर, मार्वल। आवर यंगेस्ट मेंबर ऑफ आवर टीम कमिंग विद अस, ग्रेसिंग अस बाय देयर प्रेजेंस। पूरे एनिमी की दुनिया इन्होंने असली में बना दी दोस्तों ये इन कैरेक्टर्स के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए हमारे नानू और मम्मा। थैंक यू, थैंक यू। ये यहाँ का अलग ही कल्चर है दोस्तों। मतलब हम तो बोलते ना यार कार्टून जैसी हरकतें मत कर, मतलब इनका अलग है, कार्टून जैसी हरकतें करनी है। बट ये कल्चर है, मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। हाँ, जजिंग देम, या दे कैन डू व्हाट दे वांट। ये तो है भाई, जोश टाइप लग रहे हैं सब। ये देखो पूरा एनुअल डे चल रहा है दोस्तों। ओह ओ भाई साहब, ये वो इंसान का पोज देखिए। बट ये ऐसे कर क्यों रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अरे नानू जी का क्या क्या शादी, मम्मा ने क्या बोला? भैया वो पेट्रोनस टावर कहाँ से जाना है, और वो लॉस्ट हो गया। अरे मम्मा आपको क्या बताया उन्होंने कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एनुअल डे? आपको कुछ भी ऐसे एंड ऑफ द ईयर वी हैव दिस, so they dress up in their favorite character and they come here because many others also dress up in their characters of their यार choice. ये हिंदी गाना चल रहा है क्या? ओ भाई साहब, मम्मी सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया। अरे मम्मा बता तो दो कि क्या कर क्या रहे हैं ये लोग। So they are dressed up in the characters which they relate to, and they are celebrating, enjoying themselves here, getting themselves photographed and all. And then many people come here who are also dressed in similar attires, and end of the year they have a show wherein they present. वाओ, चलो कुछ अनोखा है दोस्तों, ये थोड़ा दिलचस्प चीज़ है। यहाँ पे अभी एक फाउंटेन शो हो रहा है पेट्रोनास के सामने, और हिंदी गाना सुनाई दे रहा होगा आपको। आई होप कॉपीराइट ना आ जाए। ये देखिए हाँ मम्मा, हाँ क्या हुआ, क्या ये? Daddy? नानू जी फोटो। थैंक यू, थैंक यू। स्माइल, थैंक यू। I bought this from online shopping, but this it take like 1 week to do. I'm a beginner wig maker. Yeah. Okay. And is there a parade or somewhere where we get to do it, or it's just only the celebration here? Well, it is. Very nice. Enjoy yourself. Thank you. दोस्तों आप देख सकते हैं शाहरुख खान की मूवी का गाना चल रहा है पीछे। यही है दोस्तों सॉफ्ट पावर। ओ ऊपर पेट्रोनास है। ये देखिए दोस्तों इनकी क्या खूबसूरत यूनिफॉर्म है, और वो जोकर भी बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों जिस चीज़ का आप सबसे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पेट्रोनास टावर, वो देखिए दोस्तों क्या बेहतरीन, क्या ही बेहतरीन आर्किटेक्चर है। आप ये देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि दोनों टावर सेम है, लेकिन एक्चुअली दोनों टावर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बहुत कम ही लोगों को पता है। सो इस टावर की हाइट 452 मीटर्स है, 88 फ्लोर्स हैं इसमें। 41st 42nd फ्लोर पे ये 2 स्टोरी ब्रिज है यहाँ पे। एंड ये
आर्किटेक्ट जो इस बिल्डिंग के थे वो बड़े महान आर्किटेक्ट अर्जेंटीना के पेली, एंड उन्होंने ये बिल्डिंग का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था। एंड इस बिल्डिंग में बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये इस्लामिक जियो पैटर्न्स पे बने हैं, जियोमेट्रिक पैटर्न्स पे बने हैं, उनसे इंस्पायर्ड है। सो इट गिव्स एन आउटलुक ऑफ अ मॉडर्न मलेशिया वाइल इट्स स्टिल स्ट्रॉन्ग विद इट्स रूट्स। एंड इसमें एक चीज़ और बड़ी बेहतरीन है दोस्तों कि ये जो दो टावर है, टावर 1 एंड टावर 2, सो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स दो अलग अलग कंपनीज़ को दिए गए, एक साउथ कोरियन बेस्ड सैमसंग एंड दूसरा एक जापानीज़ बेस्ड हजमा। एंड उन दोनों के बीच में काइंड ऑफ रेस लग गई, एंड बीच में एक टावर जो था वो 25 मिलीमीटर से ऑफ हो गया, बट दे केम अप विद न्यू सोल्यूशंस। एंड ये आप देखेंगे ट्यूब इन अ ट्यूब कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है ये। सो इसके जो जनरली जो स्काई स्क्रेपर्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के आर्किटेक्चर से मटेरियल से बनते हैं, लेकिन इसमें दे पम्प्ड कंक्रीट। सो इसमें जो भी अंदर का कोर है दैट इज़ बेस्ड आउट ऑफ कंक्रीट, एंड बाहर का इन्होंने स्टील यूज़ किया है फ्रेम के लिए। सो आप देख सकते हैं कैसे पैटर्न्स हैं, वो सब इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न से इंस्पायर्ड है, बहुत ही बेहतरीन। सो इसको बनने के लिए तकरीबन 6 साल लगे, एंड 1998 से 2004 के बीच में इट वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। सो उसके बाद इट वाज रिप्लेस्ड बाय बुर्ज खलीफा, एंड आज की डेट में बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग। एंड जो सेकंड नंबर पे है वो बिल्डिंग भी मलेशिया में है, वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, उसका नाम है मर्डेका 118। सो दैट इज़ अराउंड 650+ मीटर्स। एंड वो वहाँ पे सिर्फ ऑफिसेज है, लाइक यहाँ पे तो मॉल्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ऑफिसेज हैं। वो भी एक आर्किटेक्चर मार्वल है, वो मैं उस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊँगा। सो आई होप आई वॉज एबल टू टीच यू समथिंग न्यू। अच्छा दोस्तों, कुआलालंपुर का मतलब ही ये होता है कि अ मडी प्लेस वेयर मडी रिवर्स मीट। सो यहाँ पे जितनी भी लैंड थी एक टाइम पे एक मडी वाटर था। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मडी लैंड था ये एक टाइम पे, एंड ये जो पेट्रोनस टावर है ये इसको बनाने के लिए इस मडी एंड सॉफ्ट लैंड पे इनको 120 मीटर तक पिलर्स गाड़ने पड़े सो दैट उसकी फाउंडेशन पे ये बिल्डिंग बन पाए। एंड 6 साल तक इट वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंट्री डिसाइड्स कि दे वांट टू पुट मलेशिया ऑन द वर्ल्ड मैप। सो हमारे पास भी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट वी नीड अ विजन एंड वी नीड अ लीडर जो डरे ना ये चीज़ें करने से, कि करप्शन के डर से ही आधी चीज़ें होती नहीं हैं। सो यस, वो देखिए दोस्तों, बीच में 41st एंड 42nd फ्लोर की हाइट पे आपको एक स्काई ब्रिज मिलेगा विच कनेक्ट्स बोथ द टावर्स। सो इट्स अ ड्यूल फ्लोर ब्रिज। एंड यहाँ पे भी बहुत एक खूबसूरत क्रिसमस की डेकोरेशंस हैं। पहले मुझे लग रहा था यहाँ पे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है या कुछ साइकोटिक है, बट एक्चुअली मैंने देखा ये अच्छे लोग हैं, मतलब मैं इनसे बात कर रहा हूँ अब तो जनरली दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत फ्रेंडली हैं। तो दे आर सेइंग कि साल के कुछ पर्टिकुलर टाइम्स पे दे मीट हेयर एंड एवरीवन गेट्स टू ड्रेस अप इन देयर फेवरेट कैरेक्टर एंड रिप्रेजेंट, एंड यहाँ पे आते हैं वो ड्रेसअप करते हैं। इट्स लाइक पार्ट ऑफ देयर कल्चर, जैसे हम लोग दिवाली के लिए या कोई फेस्टिवल्स के लिए तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, वो पेट्रोनस टावर का जो हमारा विज़िट था दैट हैज़ कम टू एन एंड। बचपन से देखता था पेट्रोनस टावर, सोचता था कैसे होगा, एंड बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देख के। अभी मैं यहाँ पे एक मॉल में हूँ, ये मॉल इसी के सामने जो सूर्या के LCC है, ये है ये मॉल। यहाँ पे दुनिया भर के वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स हैं, एंड हम अभी बस ये थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए और यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे हैं सो दैट
यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं और हम यहाँ से कैब पकड़ेंगे और कैब पकड़ के हम जाएंगे। सुबह हम जहाँ पे गए थे अपना लंच खाने, शादी जहाँ सुबह गए थे उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं एक बार फिर से बताना? जलन आलोन। सो यस, वहाँ जाएंगे, डिनर करेंगे और चिल करेंगे। चिल young man has had a long day, but still he is giving his best. So जोश टाइप है, जोश टाइप। सो दोस्तों इसका नाम है, तूने खा लिया? हाँ खा लिया दोस्तों। इसका नाम है चिकन रुम्बान एंड ये ना ऐसा है कि एक सेकंड मम्मा, ये एक लच्छा पराठा टाइप क्रिस्पी सा, उसके अंदर इन्होंने चिकन डाला है और बहुत अच्छी एक ग्रेवी थोड़ी सी उसका मॉइस्ट रखने के लिए। मम्मी एनीथिंग यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस? एंड देन स्लो रोस्ट किया है इसने। Slow roast। तवा के ऊपर फ्राइड या रोस्ट जो भी मैं कह रही हूँ। ऑयल काफ़ी था लेकिन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी एंड टेस्टी काफ़ी है। एंड मम्मा वो क्या है जो खा लो वो क्या है स्मूदी जो आप लोग पी रहे हो? एक तो मैंगो वाली है। दिखाना। तो दोस्तों ये एक मैंगो स्मूदी है और एक पोमीग्रेनेट स्मूदी है, ये भी काफ़ी अच्छी है। टेस्टी है। ये भी नहीं देंगे। शादी ये क्या है? डिमसम्स। और कैसा है इसका फ्लेवर? वेरी यम्मी, वेरी डिफरेंट। एक मिनट मैं समझाती हूँ पहले। ये स्टिकी राइस नहीं, चिकन ही है बॉयल इन सम लेट्स लीव्स और समथिंग एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, टेस्टी है। आई वाज थिंकिंग ठीक ठाक लग रहा है लेकिन काफ़ी अच्छा है। ओके चलो खिलाओ इधर। इसके साथ खाओ, मज़ा ऐसे ही आएगा। धीरे धीरे खाना। अच्छा है। वो दोस्तों सैटे आ गया, ये देखो। ये दोस्तों यहाँ पे कल्चर होता है साउथ ईस्ट एशिया में, और टेस्टी है। एक टिक्का टाइप आप कह लो ऑन द स्टिक्स। तो उस पर आप देख सकते हो ये लैम्ब और चिकन फ्लेवर के मंगवाए हैं। और साथ में जो चटनी होती है ना दोस्तों, ये एक जैसे पीनट की बहुत इसमें काफ़ी टेस्ट रहता है, सो काफ़ी क्रिस्पी होती है। हमने मीट और स्टिक्स साटे, चिकन और लैम्ब ट्राई किया, दोनों बहुत स्वाद थे। लेकिन ये थोड़े आई थिंक ये कल्चर में होता है कि साटे स्टिक्स को थोड़ी सी एक मिठास होती है, तो इवन चटनी जो है उसमें भी थोड़ी सी मीठी है। सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। स्वाद है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं रात को कैसे यहाँ पे नाइट लाइफ है। ये हम दिन के टाइम यहाँ पे ऐसे ये छाते लग रहे हैं बिकॉज सारे छाते निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश की एक पॉसिबिलिटी थी। शादी भी आ गया। तो देख रहे हैं आप कितनी हैपनिंग है, कितनी सुंदर है सब कुछ। सबने अपना अपना कल्चर का खाना प्रेजेंट किया है। सो यहाँ पे मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वो यही बोल रहा है कि दिस इज़ द प्लेस इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस स्ट्रीट फूड। ये देखो स्कैलप्स विद वर्मिसिली जो हम इंडियन कल्चर में खाते हैं, स्कैलप्स के साथ बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड लैम्ब, ये आई थिंक रे है भाई। ये तो बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, तगड़ी आइटम लग रही है। ये क्या है क्या भाई? ये लैम्ब चॉप्स है। कंट्रोल होते आगे बढ़ते। देख रहे हैं दोस्तों अलग अलग तरह के डिमसम्स। ये देखिए दोस्तों ऑक्टोपस, प्रॉन्स का साइज़ देखिए, स्कैलप्स, क्रैब्स। माशा लगे हुए एकदम जोश टाइप बना रहे हैं भाई। ऑक्टोपस टेस्टी होता है, मैंने खा रखा है।
ये जो मेरी मम्मी बता रहे थे इसका नाम है रोगामो। सो ये कैसे लच्छा पराठा में ऐसे फिल्ड मीट की फिलिंग है, काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर थोड़ी सी वो ग्रेवी भी डालते टू कीप इट मॉइस्ट। शाजी इसके बारे में थोड़ा बताना यार, तुम एक्सपर्ट हो। कुछ इट इज़ फ्लावर ओनली, फ्लावर को इन्होंने लाइक लच्छा पराठा वेरी राइटली सेड उसको कुक किया हुआ है एंड देन दे कट इट इन बिटवीन एंड देन दे डू दिस स्पाइसी। सो इफ यू सी दिस मीट, दिस हैज यू एंड this also has meat, so to get all the flavors they've used bones also, and then they just do the filling. They'll put this spicy jus on top and then it's complete. वाह, Can we pack it? जोश टाइप मैम। शाजी दोस्तों एक लाइक हो जाए मेरे भाई के लिए, देखिए कितना गुड लुकिंग है। अगर कोई सच्चा आर्मी का फ़ैन होता ना दोस्तों ये देखिए दोस्तों ऑक्टोपस, ये बेबी ऑक्टोपस होता है, बहुत स्वाद होता है। वो देखिए दोस्तों ये कितना एस्थेटिक लग रहा है, ये पूरा हॉकर सेंटर टाइप स्ट्रीट फूड एंड सब तैयार है। सबको पता है बारिश कभी भी हो सकती है, सो सबके पास बैकअप प्लान बने रहते हैं। ये देखिए Thank you for watching our video till the end. Please like, share, subscribe. Love you. Take care and Jai Hind.